श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 9 वर्ष बस आ ही गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जिससे वर्ष भर आपकी झोली पैसों से, धन संपदा से भरती रहे, है ना। वैसे हम सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए ये कोई 9 वर्ष नहीं होता है, बट अंग्रेजी पंचांग के हिसाब से ये हमारा 9 वर्ष है, तो इसकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब बात ही करते हैं कि भैया ठीक है 2025 तो हमारा जैसे तैसे भाई चलो ठीक है बीत गया। अब कुछ ऐसा बता दो कि जिससे 2026 जो ये 9 वर्ष स्टार्ट हो रहा है जनवरी का, इससे और पूरा दिसंबर हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसी की बात हम लोग करेंगे। छोटी सी चीज़ आपको लेनी है, छोटा सा उपाय करके देखना है, और जिससे आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी। ठीक, नियम सुनिएगा, तरीका सुनिएगा। मार्केट में जाना, जो पूजा पाठ की कोई शॉप होगी या किराना स्टोर पे भी आज के टाइम पे लोग रखते हैं, उनसे कहना भैया हमें कमल गट्टे की दाना चाहिए। ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 3 रुपए के कमल गट्टे के दाने लेना, वो आपको 4-5 दे देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपए के कमल गट्टे आपको 4 से 5 मिल जाएंगे, है ना। कमल गट्टे लेना, मात्र 2 से 3 रुपए का ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। कमल गट्टे लिए, कमल गट्टे के साथ में आपको हल्दी भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए? हल्दी। हल्दी की 3 गांठ चाहिए, ये भी आपको 2 से 3 रुपए मिल जाएगी। यानी कुल खर्चा आपका मात्र 4 से 5 रुपए का है बस, है ना। आपके घर में एक कोई रुमाल होगा। अच्छा ये समझो कि उपाय एक्चुअली में हम कर क्यों रहे हैं। जैसे ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है कि आज के टाइम पे लोगों के घरों में नज़र, टोने, टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप भी मानते हो ना इन सब चीज़ों को। तो क्या करना, आप एक छोटा सा कोई रुमाल लेना, किसी भी रंग का हो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करना, किसी भी रंग का कोई भी रुमाल हो उसको लेना, और उसी के अंदर जो मैंने आपको 2 से 3 कमलगट्टे या 2 से 3 हल्दी की गांठ, इन दोनों को रखेंगे। थोड़ा सा गंगा जल इनके ऊपर छिड़केंगे। क्या छिड़कोगे? गंगा जल। छिड़कने के बाद में आप इस कपड़े की पोटली बनाना, और फिर आप इस कपड़े को क्या करोगे? उठाना, और उठाने के बाद में लेके कहाँ चले जाओगे? बताओ जल्दी से, कहाँ पे लेके जाओगे? आप इसे लेकर के चले जाएंगे अपने किसी भी घर के पास में कोई भी पूजनीय वृक्ष हो, जैसे पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, ऐसे माँ तुलसी का पौधा हो, कोई भी पूजनीय वृक्ष हो, उनके पास में लेकर के जाना। लेकिन लेकर के कब जाओगे? जब उस पोटली को लेकर के आप अपने पूरे घर में एक बार घूमना। नज़र कहाँ की उतारनी है? हमें अपने घर की ही तो नज़र उतारनी है। तो क्या करोगे? इन सभी चीज़ों को लेकर के चले जाना, मतलब घर में घूम लेना, और घूमने के बाद में आप इस पोटली को लेकर के किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे, अगर आप मिट्टी के नीचे दबा देते हो, तो इससे आपके जो घर के नज़र, टोने, टोटके हाय होंगे ना, वो आने वाले वर्ष यानी 2026 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। जिस भी कारणों से आपके घर में नज़र, टोने, टोटके लगते होंगे, वो समस्या ख़त्म ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है। 9 वर्ष यानी 2026 स्टार्ट हो रहा है ना, तो अब हम सभी को इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। तो अब फ़ायदे समझ लेते हैं कि इस उपाय से जो लाल चंदन दिखाई दे रहा है, इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे। जैसे अगर आपको ये चाहिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है, वो कोई भी कार्य करता है, उस काम में उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। चाहे वो बिज़नेस में हाथ बढ़ा दे, चाहे वो कोई सा भी परीक्षा देता हो, एग्ज़ाम देता हो, या किसी का भला सोचता हो, बट उसका भला नहीं हो पा रहा, दिन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, लाल चंदन। महादेव को अगर कोई भी चंदन सर्वोपरि होता है, सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो लाल चंदन है। तो थोड़ा सा लाल चंदन लेना। लाल चंदन के साथ में एक रुद्राक्ष, रुद्राक्ष कोई सा भी ले सकते हो, 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक जो रुद्राक्ष आपके घर में अवेलेबल है, उस रुद्राक्ष को आप ले सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है ना।
और अगर आपको अपने घर में किसी भी सदस्य को कितने भी मुखी रुद्राक्ष पहनाना है, 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके परिवार को किस रुद्राक्ष की ज़रूरत है। बहुत ही कम प्राइस में 500-600-700 के आसपास में आपको बहुत अच्छी और प्रीमियम रुद्राक्ष मिलेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसके बेनिफिट क्या हैं। स्क्रीन पर आप लोग को जो रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो और इससे लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास पहुंचो। एक तांबे का पात्र लेना, यानी तांबे के लोटे में जल भरना। जल भर लिया, जल के अंदर गंगा जल डाल दिया और फिर पहुंच गए भोले बाबा की शिवलिंग के पास। मैंने अभी भी आपसे कहा है कि भोले बाबा को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो लाल चंदन होता है। आपको क्या करना है, लाल चंदन से लेपन भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से कर देना। जैसे मैंने कर दिया, आप भी ऐसे पिंडी के ऊपर अच्छे से लेपन करेंगे, ठीक। लेपन करने के बाद में जो रुद्राक्ष होगा ना, उस रुद्राक्ष को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे और फिर आप लोगों को जो जल चढ़ाना है वो बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे 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 जल चढ़ाना। जब जल चढ़ाओगे यही लाल चंदन बहता हुआ रुद्राक्ष से होता हुआ नीचे गिरेगा। पहले तो इस जल को थोड़ा सा रोकना, जल को रोकने के बाद में रुद्राक्ष को उठा करके खड़े हो जाना और विनती करना, हे शिव शंभु, हे देवादिदेव महादेव, हमारे घर में इस प्रकार से टेंशन है, इस प्रकार से समस्या है, हमारे घर का परिवार का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती और ऐसे प्रार्थना करना। और प्रार्थना वगैरह करने के बाद में आपको क्या करना है, इस छोटे से चंदन को इस छोटे से जो जल को रोका है इसको उठाना, अपने घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में छिड़काव मात्र करने से घर में खुशियां बरकरार रहती हैं और कभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रुद्राक्ष को उठा करके अपने घर में कहीं पे भी रख देना। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई, पीले चंदन के साथ में करना है। कैसे करने हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं इसकी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। 9 वर्ष का पहला दिन और साथ ही साथ प्रदोष पड़ जा रहा है। कितना सुंदर संयोग आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब 2026 की शुरुआत ही भोले बाबा के सबसे प्रिय दिन से हो रही है। मतलब ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब सभी लोगों के लिए जो आने वाला वर्ष है 2026 वो खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है ना। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हम लोग करेंगे जिससे भोले बाबा को और प्रसन्न कर पाए, है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय के जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमारे घर में लोग दवा बड़े खाए हैं 2025 में, हम लोग के तो बहुत सारे पैसे क्या हुए, डॉक्टर साहब ने ले लिए, 2-4 लाख 10 लाख तो ले ही लिया होगा डॉक्टर साहब ने, है ना। अब क्या करना है, थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है ना, प्रदोष का दिन है, गुरुवार का दिन है, इसलिए पीले चंदन का इस्तेमाल करना। और पीले चंदन के साथ ही साथ आप सभी को क्या चाहिए, इस प्रकार से चाहिए शमी का पत्ता। मात्र 1 पत्ता शमी का लेना और फिर आपको काली मिर्च लेनी है। जब कभी भी बीमारी का उपाय होता है काली मिर्च लेना ज़रूरी होता है, तो 5 काली मिर्च ले लेना और फिर पहुंच जाना तांबे के पात्र में जल को लेकर के भोले बाबा के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर एक काम करना, सबसे पहला काम करिएगा, जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करोगे। जब पीले चंदन का लेपन करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जो आपके पास में 5 दाने काली मिर्च के हैं, जब उसे पीले चंदन के स्थान पे चढ़ाओगे तो जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, है ना। 2 काम हो गया। शमी के पत्ते को जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ एंड पॉइंट पे शमी के पत्ते को समर्पित करके और 1 लोटा जल चढ़ा देने से वर्ष भर हमारे घर में किसी को दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर इंसान घर में रोगी नहीं होता, हर इंसान घर में निरोगी होता है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये जो चौथा उपाय हम लोग बात करेंगे ये आपकी विशेष को पूरा करने के लिए होगा। कहने का मतलब क्या है, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चावल का 1 दाना लेना है और एक प्यारी सी बेल पत्र ले लो बस, है ना।
इन दोनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। बस उस एक बेलपत्र को पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। किसका ध्यान करोगे? महादेव का कुंदक रूप ही ध्यान रखेंगे, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है, उस चावल के एक दाने को अपनी मनोकामना कह के बेलपत्र के ऊपर रखेंगे और फिर आपको एक लोटा जल चढ़ा देना है। इससे जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना? तो एक बार दोबारा से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सदैव आपके घर परिवार पे बनी रहे। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।